हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। और रोज़ की तरह स्वागत है आपका मेरे चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग में। तो बने रहिए ऐसे ब्लॉग में। और मैं देखिए ये काम शुरू कर दिया है मैंने सुबह का। तो दोस्तों कहूँगी मैं आपसे कि कभी कभी आपको लगने लगे कि नरक बन गई है पूरी तरह यह ज़िंदगी, या कभी ये लगने लगे कि मेरा जो समय चल रहा है वो बिल्कुल नरक बन चुका है, तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि क्यों ठहरे रहें हम इस नरक में और चलते चलें और आगे बढ़ जाइए और छोड़ दीजिए उस नरक को वहीं जहाँ पर ज़िंदगी ठहर गई थी। तो इन्हीं मीठी खट्टी चटपटी बातों के साथ फिर से लाई हूँ एक नया ब्लॉग। और देखिए जब हमें ये महसूस होने लगता है कि ज़िंदगी में कुछ ख़राब चल रहा है इस वक्त में, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको आओ न ताओ देखकर आगे बढ़ जाना चाहिए। जो लोग हमारी ज़िंदगी को नर्क बनाए हुए हैं उन लोगों को छोड़ देना चाहिए और ख़ुद को भी उस रास्तों को बदल देना चाहिए। तो शुरू हो चुका है मेरा व्लॉग। और देखिए लोड लगा रही हूँ कपड़ों का, और आपने देखा होगा कि एक बाल्टी लोड मैं निकाल चुकी हूँ। कपड़े मेरे वॉश हो चुके हैं और वजह ये थी कि आज इतने कपड़े हो गए थे। कपड़े की वजह ये थी कि कल था बृहस्पति यानी थर्सडे के दिन मैंने कपड़े नहीं धोए थे, और ये फ्राइडे का व्लॉग है। और मैंने क्या करा है कि एक लोड कपड़े धो के निकाल लिए हैं और मैं ये दूसरे लोड में ये कर रही हूँ। ये आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, जो लोग मेरे डेली रूटीन सब्सक्राइबर हैं वो उन्हें पता होगा कि कल मैंने साफ़ सफाई सब करी थी। तो उसके बाद मैंने ये गर्म चादरें वगैरह हटा दी थी, और हटाने के बाद मैंने कॉटन वगैरह की चादरें बिछा दी हैं बेड पर। रज़ाइयाँ भी कुछ कम हो गई हैं और ब्लैंकेट वगैरह निकल गए हैं, तो मैंने वो सब वॉश करने के लिए मशीन में डाल दिया। और ये मेरा दूसरा लोड चालू हो गया है जो कि 64 मिनट्स के लिए चलेगा, और बस कपड़े पूरी तरह क्लीन होके निकल आएंगे ये जो मैंने चादरें वगैरह डाली हैं। तो ये एक लोड कपड़े अब मुझे जाना है छत पर, इनको मैं डाल कर आऊँगी और ये लोड यहाँ धुलता रहेगा। बस उसके बाद फिर सोचती हूँ कि क्या करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ क्या किया है कि सारे कपड़े मैं ले आई और छत पे इनको डालना मैं शुरू कर दूँगी। और बहुत सारे कपड़े थे और बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप थी। पहले तो नीचे मुझे ये एहसास हो रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मैं भी पूरा धूप का आनंद लेने चली आई थी। लेकिन फिर मैंने क्या करा कि मैंने फटाफट कपड़े डालना शुरू कर दिए, क्योंकि धूप कुछ ज़्यादा ही तेज़ लगने लगी थी। मैंने भी सिर धुला था, आज फ्राइडे था तो मैंने सिर धुला था। तो मैंने कहा लाओ थोड़ी सी धूप ले लेती हूँ। जब धूप लेने पहुँची तो वो थोड़ी ही धूप बस लेने लायक थी, उसके बाद बर्दाश्त से बाहर था, जो कि धूप में हम नहीं बैठ सकते थे। तो मैं धीरे धीरे कपड़ों को फैलाकर नीचे जाने की तैयारी में हूँ। तो जल्दी पहले कपड़े अपने फैला लूँ, फिर नीचे का नाश्ते वाश्ते का काम करूँगी। बेटी चली गई है स्कूल, हस्बैंड भी जा चुके हैं, और अब मुझे अपना और छोटू का देखना है। उनका मैंने स्कूल स्टॉप कर दिया है क्योंकि वो पास की मोहल्ले में स्कूल जाते थे, और अब मैंने उनका एडमिशन जो सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो उनका मैंने वहाँ जहाँ एडमिशन ले लिया, अब मैंने यही करा है कि मैं वहीं भेजूँगी इनको। तो मैंने उनका स्कूल स्टॉप कर दिया। बस 1 महीने का स्कूल बाकी रह गया बच्चों का, तो उसका भी वैसे भी हॉलीडेज़ पढ़ने वाली थी, तो मैंने स्कूल ही जाना उनका बंद कर दिया, और घर में ही जो है रीडिंग राइटिंग मैं उनको करवाती रहती हूँ। गाइस तो आपने देखा कि नहा धो के हो चुके हैं रेडी, और एक लोड कपड़े धुल चुके हैं, और धुलने के बाद एक लोड मशीन में लगे हुए हैं और लाइट चली गई है। तो ये प्रॉब्लम की बात है कि लाइट चली गई है, तो कोई बात नहीं, मैंने भी उसको छोड़ दिया है। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। आप भी कहेंगे बिल्कुल परफेक्ट घर में क्यों रेडी हो जाती है, ये मुझे अच्छा लगता है। मैं नहाने के बाद, बहुत लोग की आदत होती है कि ऐसे ही कपड़े पड़े कुछ भी पहन लिया, नाइटी शाइटी पहन के अपना घर का काम करे पड़े,
तो मेरा ये शेड्यूल पहले का रहता, नहाने के बाद जब मैं नहा के आती हूँ तो मेरी कुछ आदत है कि मैं पूरी तरह हो जाती हूँ रेडी। तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ नहाने के बाद, और अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। तो मैं अपने गुल्लू के लिए पहले तो बनाऊँगी ब्रेड, वो ब्रेड खाएगा, ब्रेड सेकूँगी। और मेरी भी यहाँ पे चाय बनी हुई रखी हुई है गाइस, तो बने रही है ब्लॉग में ऐसे ही। मेरी यहाँ चाय रेडी है, मैं बना के रख गई थी, फिर उसको मैं सिर्फ गर्म करूँगी और ब्रेड रोस्ट करूँगी और हम लोग कर लेंगे नाश्ता। मेरा बाबू खा लेगा और मैं, तो मैं उसके लिए वही ब्रेड गरम करने जा रही हूँ। यहाँ ठीक है। तो हाँ, तो मैं उसके लिए पहले 2 ब्रेड बना दूँ, खाएगा वो, और फिर इसी के साथ कुछ बातें भी करती जाऊंगी मैं आप लोगों से। हे गाइस, तो नाश्ता करते करते मैं आ गई हूँ बात करने कुछ आप लोगों से। और ये मेरी चाय और नाश्ता आप देख सकते हैं, ये ब्रेड और चाय मैं लेके बैठी हुई हूँ। तो यही है मेरा नाश्ता, और मैं आप लोगों से ये आज टॉपिक लेके आई हूँ, बताती हूँ आप लोगों को। फ्रेंड्स, आज मैं ये टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि कुछ पेरेंट्स की या कुछ गार्जियन की ये बात होती है, इस विषय पे बात होती है कि मेरे बच्चे हमसे पढ़ते नहीं हैं, हमारे बच्चे हमसे पढ़ते नहीं हैं। ये गार्जियन, मैं 80% लोगों से ये बात सुन चुकी हूँ कि कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे पढ़ते नहीं हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गाइस, कि मुझे लगा कि मुझे इस विषय पे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं लेके आई हूँ। बाकी सबका अपना मत है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं जो भी कुछ होगा, लेकिन मैं ये बात इसलिए लेके आई कि जैसे लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे पढ़ते नहीं, तो मैं उन्हीं पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी पेरेंट्स ने, उन्हीं पेरेंट्स ने नहीं, 100% पेरेंट्स और गार्जियन कभी ये नहीं कहते हमारे बच्चे हमसे पलते नहीं। कोई ये तो कहने आता नहीं है कि हम अपने बच्चे पाल नहीं पा रहे हैं तो हम कहीं डाल आए हैं उनको, वो पाल के देंगी तो हम बड़े होंगे। कभी ये प्रश्न तो कहीं उठा नहीं गाइस। तो मैं इसी बात पे ये बात लेके आई थी कि पढ़ाई की ही बात पे क्यों पेरेंट्स ये बात कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे पढ़ते नहीं। तो बने रहिए ब्लॉग में, तो मैं आप लोगों को आगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसी बातों पे बात कर रही थी कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे पढ़ते नहीं। तो बड़ा अजीब सा ये सुन के लगता है कि बच्चे पढ़ते नहीं। कभी भी गार्जियन, वो पेरेंट्स ये नहीं कहते, मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे बच्चे मुझसे पलते नहीं या खाते, हाँ खाने के विषय पे कहते थे हमारे बच्चे खाते नहीं, तो आप उसे चेंज करके कुछ भी बना के खिला देती हैं। नहीं दाल चावल पसंद है तो उस तरीके का कुछ और बना दी, खिचड़ी पसंद है खिचड़ी खिला दी आपने। तो आप अपने बच्चे की परवरिश तो खुद ही कर रहे हैं ना, पालन पोषण आप खुद ही कर रहे हैं, अपने साथ रख के अपने हिसाब से जो आप कर रहे हैं। तो उसमें एक विषय और आता है पढ़ाई का। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी इस विषय पे, मैं ये विषय इसलिए लेके आई हूँ कि उस वक्त वहाँ आके वो गार्जियन और पेरेंट्स क्यों ठहर जाते हैं और ये क्यों कहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे पढ़ता नहीं। तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ महसूस करी है, और मैं ये कहूँगी, मैं सोशल मीडिया पे इसलिए आई हूँ और मैं इसलिए कह रही हूँ लोगों से ये बातें, क्योंकि यही सच्चाई है कि कहीं ना कहीं उन गार्जियनों को आता नहीं है, उनको आता नहीं है। तो आप ये कहिए ना, आप साफ कहिए कि हमें आता ही नहीं, हमको इनका समझ में ही नहीं आता, तो हम इनको क्या पढ़ाएं। हमने पढ़ाई करी है लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता, हमने जैसे तैसे पढ़ लिया अपना। तो ये बात कोई नहीं कहेगा। और इससे आप क्या कर रहे हैं, इससे आप किसी और को धोखा थोड़ी दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे बात ज़रूर कहूँगी कि वो माता पिता बच्चे को धोखा नहीं दे रहे हैं, समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं, खुद को इन बातों से धोखा दे रहे हैं कि मेरे बच्चे मुझसे पढ़ते नहीं हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, और आज के जीवन में, आज की जो जनरेशन चल रही है उसमें मुझे नहीं लगता
कि पीछे कुछ 50 साल पीछे से आप देखिए, 50 साल की जो उम्र के माता पिता होंगे वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इतने तो पढ़े लिखे होंगे कि पाँचवीं छठी आठवीं तक के बच्चे को अपने आराम से पढ़ा सकते हैं, अगर वो किसी भी ग्रुप के हिसाब से हों। आर्ट साइड से पढ़े हुए हैं, यूपी बोर्ड से भी पढ़े हुए हैं, तो 5वें छठे 8वें तक नॉर्मली वही पढ़ाइयाँ होती हैं जो बच्चा आज पढ़ रहा है। क्योंकि मैं भी देखिए अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये सब मैं पढ़ के आई हूँ। तो अगर आपने भी पढ़ाई, अगर आपने आर्ट साइड पढ़ी है, आपने 11th 12th में कुछ और पढ़ा है, तो आपने 5वें छठे में तो वो पढ़ा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उस तरीके से पढ़ाई ही नहीं है ना। रिजल्ट आ जाना वो अलग बात है कि रिजल्ट आपके पास भी, आप भी क्लास बाय क्लास आए। एक होता है अक्षर ज्ञान, आपने सिर्फ अक्षरों को पढ़ा और जोड़ जोड़ के आप पढ़ना सीखे, एक होता है वो अक्षर ज्ञान। लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो उन 20% माता पिता लोगों के संग खड़े होके क्या कहते हैं, अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने के बाद ये कहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे नहीं पढ़ता। ये गलत बात है, ये आप गलत कहते हैं मेरे हिसाब से, ये आप गलत कह रहे हैं, ये आप अपने आप को खुद को धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आप मैंने देखा है माएँ पढ़ी हुई हैं, माँ पढ़ाती हैं, माँ कम समझ पाती है तो पिता भी कहीं अपने ड्यूटी नौकरी से आते हैं, वो भी पढ़ाते हैं और अपने बच्चे को, या तो आपकी रुचि नहीं है पढ़ाने में, आपको आता है और आप या तो पढ़ाना नहीं चाहते, आप सोचते क्या खोपड़ी पिटाएंगे कि अपना दिमाग खर्च करेंगे, कहीं ट्यूशन लगा दें 1000-2000 रुपए की, पढ़ के चला आएगा। तो आप ये क्यों बच्चे को क्यों दोष दे रहे हैं, बच्चे पे दोष अर्पण क्यों कर रहे हैं कि मेरा बच्चा मुझसे पढ़ता नहीं। ये गलत है कि हमारे बच्चे हमसे पढ़ते ही नहीं, आपने उसे कोशिश ही नहीं करी पढ़ाने की, या फिर आपको आता नहीं। तो इन दोनों चीज़ों को अपनाने से पहले आप क्या करते हैं, बच्चे पे दोष दे देते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे पढ़ता ही नहीं। तो मैंने इन सारी बातों से ये समावेश निकाला, मैंने ये मुझे मिला रिजल्ट कि इनको आता है नहीं, बच्चे को तब दोष दे रहे हैं कि मुझसे पढ़ता नहीं। उसके बाद कहीं ना कहीं पढ़े लिखे पढ़ाना नहीं चाहते और कह रहे हैं कि ये पढ़ता नहीं। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मेरा आज का टॉपिक यही था, और मैं उन माता पिता से निवेदन तो नहीं कर सकती क्योंकि उनका अपनी सोच है कि 80% लोग ऐसे हैं, मैं देख रही हूँ, कि जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं और इधर उधर ट्यूशन में भेज दिया, या फिर खुद भी बच्चा अपने स्कूल से आ रहा है तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया। और ज़्यादातर ट्यूशन्स, आजकल ट्यूशन्स का क्या हो गया, ट्यूशन्स यही तो हैं कि जा रहे हैं बच्चे अपना पढ़ रहे हैं। टीचर्स भी, आप ये सोचिए, टीचर्स, स्कूल के टीचर्स के बच्चे भी पढ़ रहे हैं ट्यूशन में, उनके लिए भी स्पेशली ट्यूशन लगा रखी है। मैंने सुना है ऐसा कि जो पेरेंट्स टीचर हैं, अच्छे विभागों में हैं, सरकारी विभाग में हैं, प्राइवेट स्कूलों में, और प्राइवेट अच्छे स्कूलों में जो हमारे ही बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप वहाँ क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं। और प्राइवेट स्कूलों में तो अगर आपको गुण नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा उस तरीके का, तो आपकी तो भर्ती ही नहीं होगी, कोई बात ही नहीं है। पूरा रिजल्ट के हिसाब से ही आपको रखा जाता है। तो आप इतने तो आपको आता होगा कि आप अपने बच्चे को पढ़ा सकें, तो आप पढ़ाने के बाद नहीं पढ़ा के आ पा रहे हैं। और बहुत लोगों को मैंने ये भी देखा कि टीचर्स भी हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा के आ रहे हैं, और आप घर में आके देखिए शाम को अपना खाना अपने एक अलग से ट्यूशन भी कर रहे हैं। वो बाहर पढ़ा के आ रहे हैं स्कूल से, और फिर घर में भी उन्होंने ट्यूशन ले रखी है। बच्चे आते हैं घर में पढ़ा रहे हैं, या कहीं घूम के जाके घर की मतलब जो ट्यूशन होती है वहाँ जाके पढ़ा रहे हैं। तो वो कैसे लोग हैं कि घर बाहर जाके भी पढ़ा रहे हैं और घर में आकर भी पढ़ा रहे हैं, वो है ना। तो आप कैसे हैं कि आपकी यानी रुचि नहीं है, फिर आप बच्चे पे क्यों से दोष दे सकते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे पढ़ता नहीं। फ्रेंड्स, ये गलत है ना कि आप ये सीधे कह दे रहे हैं बच्चे के ऊपर कि ये पढ़ता ही नहीं है मुझसे। आप स्कूल में जा रहे हैं, आप उसी की तनख्वाह पा रहे हैं। तो व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।